अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाज़ारी चिकन कचौरियाँ बनाने की रेसिपी सिखा रही हूँ। उनको फोल्ड किस तरह किया जाए, फ्राई किस तरह किया जाए कि वो कच्ची ना रह जाए। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में मैंने ले लिए हैं सबसे पहले कचौरी बनाने के इंग्रेडिएंट्स। 4 कप मैदा, 12 से 14 कचौरियाँ बनाने की यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। अजवाइन 1/4 टीस्पून, इसको हाथ से आपने मसल लेना है। 1 टीस्पून नमक आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और 4 टेबल स्पून घी के, अगर घी आपके पास नहीं है तो आप ऑयल यूज़ कर लें। चिकन की फिलिंग बनाने के लिए मैंने चिकन का कीमा ले लिया है आधा किलो। इसके अलावा एक छोटा सा टमाटर लेके उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। 2 अनियंस लेके उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1/4 कप तेल का हम इस्तेमाल करेंगे। बारीक चॉप किया हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून भर के, और मेरे पास बड़ा लेमन है इसलिए मैं आधा यूज़ कर रही हूँ लेमन जूस। फ्रेश हरा धनिया और साथ में 2 से 3 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज जाएंगी इसमें। 1.5 टीस्पून ज़ीरा क्रश किया हुआ, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून तकरीबन लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून क्रश की हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून पिसा हुआ काला मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तकरीबन क्रश की हुई धनिया और आधा टीस्पून धनिया पाउडर। फोल्डिंग के लिए हमें यूज़ होंगे 5 टेबलस्पून घी के और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैदे के। अब हम आ जाते हैं प्रोसेस की तरफ। मैदे को मैं एक बड़े से बाउल में डाल के उसमें अजवाइन, नमक, ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। मिक्स कर दूंगी मैं अजवाइन को अपने हाथ से थोड़ा सा मसल के फिर ही इसमें ऐड करना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम घी, और घी के साथ आटे को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी जब अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करें आप नीम गर्म पानी जो है वो इस्तेमाल करें। एटलीस्ट बहुत ठंडा पानी आटा गूंदने के लिए कभी भी आप इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल और सबसे बेस्ट रहता है नीम गर्म पानी। आहिस्ता आहिस्ता हम आटे को गूंद लेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा आपने प्रिपेयर कर लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि आटा बिल्कुल ही पतला ना हो जाए। और ये हमारा सॉफ्ट सा आटा तैयार हो चुका है। अब इस आटे को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके और तकरीबन 20 मिनट के लिए साइड पे रख देना है ताकि आटा जो है आपका अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। जब तक हमने आटे को रख दिया है हम प्रिपेयर कर लेंगे अपनी चिकन। ऑयल मैंने एक बड़ी सी पॉट ले ली है, उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन को आपने थोड़ा सा पका लेना है 30 सेकंड के लिए ताकि लहसुन की जो खुशबू है वो निकलना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा लहसुन का खुशबू निकलना स्टार्ट हो जाए आपने इसमें ऐड कर देना है चिकन, और चिकन को इसमें कर देना है मिक्स। अच्छी तरह से आपने चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, इसमें मिक्स कर लेना है। और चिकन का कलर जैसे ही वाइट होना स्टार्ट हो इसमें हम ऐड कर देंगे सारे मसाले। जो भी मसाले हमने लिए हैं वो सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको चम्मच से हम हिलाते रहेंगे ताकि सारे मसाले चिकन के अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जब सारे मसाले चिकन में मिक्स हो जाएं तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, प्याज और साथ ही साथ लेमन जूस भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लेमन जूस का जो फ्लेवर है वो इसमें बड़ा अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कचौरियाँ सेम एज इट इज़ आपकी बिल्कुल बाज़ारी बनने वाली हैं। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छी तरह से हमने चिकन में प्याज टमाटर को मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट तक हल्की आंच पे बिल्कुल पका लेंगे। 10 मिनट बाद हमारा जो कीमा है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम इसको कवर कर लेंगे ताकि धनिया की और मिर्चों की जो खुशबू है वो इसमें बैठ जाए। इस पॉइंट पे आप चाहें तो थोड़ा सा अदरक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब जो मैदा और घी हमने अलग से लिया था उनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है।
और एक फाइन सा पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपनी कचौरियाँ बनाने की तरफ। ये मेरा सारा आटा है, इससे मैं 12 से 14 पीसेस जितने भी आपको चाहिए हों आप वो बना लें। ये क्वांटिटी एग्जैक्ट 12 से 14 कचौरियाँ बनाने के लिए इनफ है। बॉल्स बना लें ताकि फिर आपको आसानी हो। इन बॉल्स को आपने कवर करके रखना है, कपड़े से आप कवर कर दें ताकि जो है ये सूखना स्टार्ट ना हो जाए। अब सबसे पहले हमने एक बॉल ले लिया है, इसको हमने रोटी की शेप में बेलना है। पहले हम इसको थोड़ा पतला और थोड़ा बड़ा ही बेलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट गोल शेप में ही इसको बेलना है, जैसे भी बस आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके बेल लें। उसके बाद जो हमने मिक्सचर घी और मैदे का प्रिपेयर किया है वो इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। सारी रोटी पे इसको लगाना है। ये जो है प्रोसीजर, इसको आपने स्किप नहीं करना है, इसी तरह से करना है ताकि आपकी जो कचौरी की लेयरिंग है वो बड़ी मज़ेदार सी, खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अच्छी तरह से हमने इसको लगा दिया है। अब हम इसको कर लेंगे फ़ोल्ड। इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद दोबारा हमने जो हमारा मिक्सचर है वो इस पर अप्लाई कर देना है और इसके बाद हम इसको दोबारा से फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हमारा जो ये स्क्वायर है इसको हम दोबारा बेल लेंगे। बहुत पतला अब आपने नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है और बहुत बड़ा भी नहीं करना है, बस इतनी साइज़ का आपने इसको बेलना है। अब हम इसमें कर लेंगे फिलिंग। आप फिलिंग कर लेते हैं। फिलिंग भी आपने बहुत ही खुले हाथ से करनी है, जेनरसली करनी है। अच्छी सी फिलिंग इसमें कर दी। अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने का ये भी एक तरीका है और इसके अलावा भी आप जिस तरह से भी चाहें इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन बंद आपने इस तरह से करना है कि कहीं से भी फिलिंग निकलने का खदशा ना हो, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्ली बंद नहीं होता है, सील नहीं होता है, तो जैसे ही आप कचौरी ऑयल में डालेंगे आपकी कचौरी से मसाला निकल के जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से हमने बंद करके टाई करके, और ये ऊपर से जो एक्स्ट्रा आटा है वो मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये कच्चा कच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमने इसको निकाल के अब ये बिल्कुल ही बंद करती है, सील हो गई है और हमारी कचौरी जो रेडी है। सारी कचौरियाँ इसी तरह से आपने प्रिपेयर करनी है। इस क्वांटिटी से 12 से 14 कचौरियाँ बन के रेडी हो जाएंगी और आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 महीने तक आराम से फ्रीज़र में। अब हम आ जाते हैं फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। फ्राइंग के लिए सबसे बड़ी टिप जो है मैं आपको दूंगी कि ऑयल को आपने बहुत गर्म नहीं करना है। जैसे बाकी फ्राइंग के लिए हम ऑयल बहुत गर्म करते हैं, कचौरियों के लिए बिल्कुल नॉर्मल सा आपने ऑयल को गर्म करना है और बहुत ही स्लो आंच पे आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करना है। जी बिल्कुल, कचौरी जो है वो 2-3 मिनट में फ्राई नहीं होती है। अगर आप इस तरह से फ्राई करेंगे तो जो है कचौरी बाहर से तो कुक हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। इसलिए इसका कुकिंग टाइम जो होता है वो होता है 12 से तकरीबन 13 मिनट, और 2 से 3 मिनट बाद आपने इसको फ्लिप करते रहना है। जब ये प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर कचौरी में आ जाए तो आपने कचौरी को निकाल लेना है। ये हमारी कचौरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्व होने के लिए, अफ्तार के लिए, पार्टीज़ के लिए है, स्नैक टाइम के लिए, चाय के साथ सर्व करने के लिए कचौरियाँ बहुत मज़ेदार रहती हैं। इवन आप बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो और रेसिपी कैसी लगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी रिटन रेसिपी भी मिल जाएगी और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस की लिंक्स भी मिल जाएंगी, ताकि अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दे सकते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।